बहुत सारा बात बंधु जी ने कहा है। ये मूल बात ये है, हम बार बार कहते हैं भाजपा आरएसएस के द्वारा, उनके अनुसांगिक संगठनों के द्वारा आदिवासियों के जो तमाम मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को हाशिए में ले जाने की कोशिश हो रही है और आदिवासियों को बांटकर आपस में लड़ाकर तमाम आदिवासी एजेंडे को गायब करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसी के खिलाफ ये महारैली का घोषणा हुआ है। हम कहना चाहेंगे कि बहुत सवाल आप पत्रकार लोग करते हैं, इस रैली का मकसद क्या है, किस परिस्थिति में रैली हुआ है। तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि ये पूरा रैली तमाम आदिवासी मुद्दे, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो कोशिश हो रही है, वनाधिकार कानून 2023 लाया गया है, आदिवासियों की घटती जो आबादी है, इस देश के अंदर में जो 8% मूल आदिवासियों का रिलीजन का सवाल आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। आज भी लंबे समय से जो प्रतीक पूजक आदिवासी समुदाय है, ये बार बार मांग कर रहा है कि हमारे लिए अलग रिलीजन की व्यवस्था हो, और ये लंबे समय से लड़ाई जारी है। इसको लेकर, ज़मीन के सवालों को लेकर, तमाम जो आदिवासियों की ज़मीन है, मतलब सरकारी कानून को धत्ता बता के बहुत सारी ज़मीन लूट ली गई है, तो उस पर है। विस्थापन का सवाल है, पलायन का सवाल है, और ऐसे आदिवासी के तमाम मसले हैं, बैकलॉग नियुक्ति का सवाल है। इन सारे सवालों को लेकर ही कल का महारैली आयोजित है, और इस महारैली आदिवासियों की चट्टानी एकता को प्रदर्शित करेगा। साथ ही ये महारैली इस देश के अंदर में तमाम झारखंड के नहीं, देश के अंदर तमाम आदिवासियों का भी दिशा देगा, क्योंकि ये देश के अंदर में एक षड्यंत्र चल रहा है, एक देश में एक तानाशाही फासिज्म चल रहा है, जो हाल के घटनाक्रम में आप तमाम पत्रकारों ने देखा है। इसलिए हमारा सीधा सीधा कहना है, कल का पूरा फोकस आदिवासी मुद्दों पर होगा, आदिवासी एकता पर होगा, और कल के बाद 2024 का चुनाव में चाहे झारखंड हो या देश भर में आदिवासियों के एजेंडे को तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को सामने लाना होगा और उन पर आगे बढ़ना होगा। अजय जी, महारैली का जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा माननीय पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के द्वारा आयोजित की गई है। इस रैली के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि आए दिन जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार शोषण का जो मामला हो रहा है, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार बनी, हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है, ये मुद्दा हुआ। मणिपुर में हमारे माताएं बहनों को नंगे कर घुमाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, ये मुद्दा हुआ। बीजेपी के प्रतिनिधि, विधायक के प्रतिनिधि जो मध्य प्रदेश में, उसके द्वारा आदिवासी पर पेशाब किया जाता है, ये मुद्दा हुआ। और आए दिन आपने देखे होंगे कि ईडी के माध्यम से यहाँ पर मुख्यमंत्री तक को जो परेशान किया जा रहा है, ये तमाम मुद्दाओं के साथ कल 4 तारीख को एक विशाल आदिवासी एकता रैली किया जा रहा है। और ये रैली सिर्फ झारखंड की नहीं, बाहर से पूरे देश से लोग आ रहे हैं, और झारखंड के तमाम जिलों से लोग आ रहे हैं, जो कि ये झारखंड की जो रैली होगी कल जो हमारे मोरहाबादी मैदान में 4 तारीख को, ये झारखंड ही नहीं पूरे देश के आदिवासियों को दशा और दिशा तय करने के काम करेंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ दशा दिशा तय करने की बात, क्योंकि पूरे देश का सेंटर पॉइंट हमारा रांची, हमारा झारखंड है आदिवासियों के मामले में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बार बार कि ये जो रैली हो रही है, आदिवासी एकता का जो रैली हो रही है, उन तमाम के ऊपर में तमाचा होगा। जो लोग आदिवासी के नाम से डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं, उनके मुंह में तमाचा होगा। ये आदिवासी एकता का एक परिचय होगा। के लिए पूरे देश की सामाजिक मुद्दे को लेकर के केंद्र बिंदु के रूप में डेवलप होना। और हम ये कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जो समाज के तोड़ने के लिए काम कर रहा है, बीजेपी, आरएसएस और जनजाति रक्षा मंत्र, ये वही लोग हैं जब हमारे बंधु तिर्की के नेतृत्व में 2017 में हम लोग इसी मैदान पर CNT एक्ट, SPT एक्ट के विरोध में हमने रैली किया था, और उनको संशोधन करने के लिए हम लोगों ने बाध्य किया था। और वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो रघुवर दास जी थे, वो संशोधन वापस लेके और हारना पड़ा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कल की रैली में जैसे कहे जाते हैं
कि एक विशेष वर्ग की रैली है, तो नहीं, कल की रैली में देखने को मिलेगा कि मान की मुंडा संघ के प्रतिनिधि, डोकलो सोहर के प्रतिनिधि और पहाड़ा व्यवस्था के प्रतिनिधि, ये सभी जो सांस्कृतिक संगठन है वो मोराबादी में कूच कर रहे हैं। क्योंकि रैली के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड आदिवासियों का एक खटिया एक पटिया और एक अखड़ा में रहने का हमारा परंपराएं रही है, हमारी संस्कृति रही है, इसको बीजेपी और आरएसएस तोड़ना चाहती है। इसको किसी कीमत पर तोड़ने नहीं देंगे। और कल की रैली इसलिए ऐतिहासिक होगा कि हम झारखंड में सब आदिवासी एक हैं, चाहे किसी धर्म के मानते हो, चाहे कोई जनजाति में आते हो, 32 जनजाति एक मंच पर आकर के हम, जैसे अभी भाजपा ने बहुत साथी लोग कहा, एक 5वीं यदि हम लोग एक नहीं होते हैं, एकताबद्ध नहीं होता है, तो 5वीं अनुसूची पर जो है प्रभाव पड़ेगा, हमारा आदिवासी आरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा। और यदि हम एक नहीं होते हैं तो हमारा विधायक की सीट भी घटेगा। इसीलिए कल की रैली हमारी ऐतिहासिक होगी और हम यही कहना चाहते हैं झारखंडी जनता को, झारखंड के आदिवासियों को और मूलवासियों को, आइए मिलजुल करके झारखंड को जो नया निर्माण के लिए हम लोग आगे बढ़ें। क्योंकि ज़मीन के मसले पर, भूमिहरी ज़मीन के मसले पर यहाँ के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा और उन्हीं के 10 कदम आगे बरियातू रोड में पूरे भूमिहरी ज़मीन पर जो है आरएसएस के लोग, भूमाफिया के लोग कब्जा कर रखा है। इस रैली में भी शंखनाद होगा, जहाँ जहाँ आदिवासी ज़मीन पर कब्जा किया है वहाँ भी हम लोग उन्मूलन करने का कल प्लानिंग करने के लिए हम लोग महारैली कर रहे हैं। दादा, बीजेपी एकता महारैली का आयोजन किया गया है 4 तारीख को, और 4 तारीख का जो आदिवासी एकता महारैली का आयोजन जो किया गया है उसमें सभी जाति, आदिवासी जाति के लोग रहेंगे। और हम ये बताने का काम करेंगे कि जो झारखंड में आदिवासी का गुणगान करेगा वही झारखंड में राज करेगा। और ऐसी शक्ति को हमें मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। जो आदिवासी को